माइसा की डरावनी भूतिया पार्ट 1 कहानी। राजस्थान के एक वीरान गांव में एक पुराना हवेलीनुमा स्कूल था, माइसा बालिका विद्यालय। सालों पहले ये स्कूल लड़कियों के लिए बनाया गया था, लेकिन एक रहस्यमय हादसे के बाद स्कूल बंद कर दिया गया। लोग कहते थे कि उस स्कूल में माइसा नाम की एक शिक्षिका की आत्मा भटकती है, जो अब तक अपनी अधूरी क्लास ले रही है। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। कहानी की शुरुआत 2025 में एक एनजीओ ने स्कूल को फिर से खोलने का फैसला किया। 4 युवा वॉलंटियर अन्या, रघु, समीर और टीना वहां पहुंचे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे रातें गहराती गईं, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद लिखना, लड़कियों की चीखें, क्लासरूम में बिना सिर की टीचर की परछाई, और सबसे डरावना माइसा की आवाज जो कहती, बैठ जाओ, क्लास शुरू होने वाली है। सच्चाई क्या थी? 80 के दशक में माइसा एक सख्त लेकिन दयालु शिक्षिका थी। एक दिन स्कूल की एक छात्रा गायब हो गई। गांव वालों ने माइसा को दोषी ठहराया। गुस्साई भीड़ ने स्कूल में ही उसे जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में स्कूल में कैद है। अंत एक रात रघु ने पुरानी फाइलों से सारी सच्चाई खोज निकाली। उन्होंने माइसा की रूह से माफी मांगी और गांव वालों से उसकी याद में एक स्मारक बनवाया। आखिरी बार माइसा की परछाई ब्लैक बोर्ड पर लिखती दिखी, धन्यवाद बच्चों, अब मेरी क्लास पूरी हो गई। और फिर वो परछाई हमेशा के लिए गायब हो गई। माइसा सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक अधूरी आत्मा की कहानी है। अगर कभी उस वीरान स्कूल से कोई लड़की हंसती हुई आती दिखे, तो समझ लेना माइसा अब भी वहीं है। पिछली बार माइसा की आत्मा को शांति मिल गई थी, ऐसा सबको लगा। स्कूल को अब पूरी तरह से रिनोवेट कर दिया गया था और गांव में पहला मॉडर्न बोर्डिंग स्कूल बन चुका था। लेकिन शांति कभी भी स्थायी नहीं होती, खासकर तब जब अतीत को छेड़ा जाए। कहानी अब आगे। 2026 की सर्दियों में स्कूल में पहली बार नाइट स्टडी कैंप रखा गया। बच्चों को हॉस्टल में रुकने की अनुमति मिली। 10वीं की छात्रा तन्वी को रात 12 बजे एक अजीब सपना आया, जिसमें एक जलती औरत, किताबें और एक गूंजती आवाज थी। क्लास में देर नहीं होती बच्चा, मेरी क्लास अब भी बाकी है। अगली सुबह तन्वी बेहोश पाई गई। उसके हाथों पर ब्लैक बोर्ड जैसी सफेद लकीरें थीं। डॉक्टर कुछ न समझ सके। रहस्य गहराता गया। हॉस्टल की घंटी रात 2 बजे खुद ब खुद बजती। सीसीटीवी में कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन स्टाफ रूम की कुर्सियां हिलती। कुछ बच्चों को पुराने जमाने की टीचर दिखाई देती, हाथ में जलती छड़ी लिए। अब स्कूल में एक नई शिक्षिका आई थी, मिस श्रद्धा, जो माइसा की मौत के 40 साल बाद पैदा हुई थी। लेकिन कुछ उसके चेहरे में माइसा की झलक थी। वो बोलती थी, बच्चों को डर नहीं, अनुशासन सिखाओ, जैसे माइसा सिखाती थी। शिक्षकों को शक हुआ, क्या श्रद्धा पर माइसा की आत्मा का वास है, या वो खुद माइसा का नया रूप? अंत की शुरुआत। रघु, अब स्कूल का प्रिंसिपल, फिर लौटा। उसने माइसा की पुरानी डायरी ढूंढ निकाली, जिसमें आखिरी पंक्ति थी, जिस दिन मेरी क्लास को कोई और दोहराएगा, मैं लौट आऊंगी। श्रद्धा स्कूल के बच्चों को वही पुरानी लाइनें पढ़ा रही थी। वो रट्टा नहीं, मंत्र थे। रात को पूरा स्कूल जैसे किसी और ही युग में चला गया। बच्चों की आंखों में खून, खिड़कियों पर परछाइयां और ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ एक शब्द। क्या हुआ आखिर में? रघु ने स्कूल की दीवार में छुपा वो कोना तोड़ा, जहां माइसा की असली अस्थियां छिपी थीं। उन्हें पवित्र नदी में प्रवाहित किया गया। जैसे ही अस्थियां पानी में समाई, श्रद्धा जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, वो सिर्फ एक आम महिला थी। माइसा अब पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। लेकिन कहते हैं, हर गुरुवार रात स्कूल की पुरानी क्लासरूम से अब भी आवाज आती है, क्लास शुरू होने वाली है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।